हेलो दोस्तों, मैं कौशल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं छठी कक्षा विज्ञान के 5 अध्याय पूरा कर चुका हूँ। उसका पूरा अभ्यास प्रश्न करा दिया हूँ। अब अध्याय 6 को आज हम लोग देखते हैं। तो अध्याय 6 का चैप्टर का नाम है पदार्थ में परिवर्तन, यानी कि पदार्थ में परिवर्तन का मतलब होता है बदलना। एक रूप से दूसरे रूप में पदार्थ कैसे बदलते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे बदलते हैं। देखिए, जब हम बाल तथा नाखून नहीं काटते हैं तो यह बढ़ते चले जाते हैं। क्या ये परिवर्तन नहीं है? ये भी एक परिवर्तन है। अब नाखून तथा बाल काट देते हैं फिर भी बढ़ते हैं, ये भी एक परिवर्तन है। और नीचे आप 6.2 क्रियाकलाप में देखिए तो एक है गूँथे हुए आटा। गूँथे हुए आटे से बेल कर रोटी बनाना, ये भी परिवर्तन है। एक गूँथे हुए आटा से रोटी बनता है, ये भी परिवर्तन है। उसके बाद यहाँ पे 6.3 में देखिए चित्र में मुंह से हवा भरकर फुलाया गया गुब्बारा, इसमें भी परिवर्तन है। बिना फूले हुए गुब्बारा कैसा होता है और फूल कर भी कैसा हुआ, ये भी परिवर्तन है। और 6.4 को कागज़ को काट कर बनाए गए नाव एवं हवाई जहाज़, ये कागज़ में भी परिवर्तन हुआ। बेली हुई रोटी एवं पकी हुई रोटी दोनों में परिवर्तन। बेली हुई रोटी कच्ची थी, अब पकी हुई रोटी पक गई, अब खाने योग्य हो गया, ये भी परिवर्तन है। तो इस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि पदार्थ में परिवर्तन कैसा होता है, कैसे होता है। यहाँ देखिए, बर्फ़ से जल बन गया, जल को ठंडा करके जल जब ठंडा होगा तो वाष्प में बदल जाता है। फिर ठोस से द्रव, द्रव से गैस, यानी कि बर्फ़ जो है ठोस है और इसको अगर पिघला देंगे तो जल बन जाएगा, ये द्रव हो जाएगा। और जब द्रव बन के भाप में उड़ेगा तो ये गैस बन जाता है। ये भी एक जलवाष्प का उदाहरण है, परिवर्तन का उदाहरण है। जलवाष्प देखिए, यहाँ ठंडा करने से जल बना, फिर वो ठंडा किए तो ये बर्फ़ में बदल गया। इस तरह से आपने देखे पदार्थ में परिवर्तन कैसे होता है। अब मैं कुछ अभ्यास प्रश्न कराने जा रहा हूँ, इससे रिलेटेड आप लोग समझ गए होंगे कैसे पदार्थ में परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सही उत्तर को चुनिए। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठोस अवस्था से सीधे जो है कपूर परिवर्तित हो जाता है। बर्फ़ जो है ठोस से सीधे जो है गैस में परिवर्तित नहीं होता है, जल में परिवर्तित होता है। इसका सही आंसर कपूर है 3 नंबर। ख नंबर है, बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है। बिना उबले हुए ठंडा द्रव गर्मी पाकर जब करते हैं तो अंडा जम जाता है, यानी ठोस हो जाता है। अब गो नंबर है, निम्न में से कौन सा पदार्थ समान रूप से जो है पदार्थ के तीनों अवस्था पाती है। जल तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जल तो द्रव है ही, इसके जब हम जमाते हैं बर्फ़ बनते हैं तो ठोस हो जाता है, और जलवाष्प बन के जब उड़ता है तो ये गैसीय अवस्था में आ जाता है। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, कि कपड़े से कुर्ता बनाने के बाद क्या कपड़े पुनः पहले वाली अवस्था में लाया जा सकता है। इस प्रकार के परिवर्तन का अन्य उदाहरण दिए। जब कपड़ा को बुन देते हैं, सी देते हैं, तो फिर उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि कपड़ा से शर्ट बन गया, फुल पैंट बन गया, और भी चीज़ बनाया जा सकता है। 3 नंबर है, रात्रि में सीमेंट की बोरी को जो खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग गया। अगले दिन तेज़ धूप निकली, सीमेंट कड़ा हो जाता है। क्या सीमेंट पहले स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब सीमेंट जम चुका है, ठोस अवस्था में आ चुका है, उसका जो है फिर पहले वाली स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। अगला 4 नंबर है, आगे दी गई तालिका में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त
स्थान के लिए जो है पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है या नहीं बताना है। तो यहाँ है लकड़ी के टुकड़े को चीरना, तो चीर देंगे तो फिर पहले वाली अवस्था में नहीं आएगा। आइसक्रीम का पिघलना, हाँ पिघलेगा, फिर से उसे आइसक्रीम बना सकते हैं। नमक का जल में घुलना, हाँ जल में घुला के फिर उसको बाष्पीकृत करके उसे उस अवस्था में लाया जा सकता है। दूध से दही बनना, दूध से जब दही बन जाएगा तो उसे फिर से पहले वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। बर्फ़ का जल में बदलना, हाँ बर्फ़ जल में बदल के फिर से बर्फ़ उसको बनाया जाता है, बनाया जा सकता है जमा के। फूल का खिलना, जब फूल खिल जाएगा तो फिर से उसे कली में नहीं बदल सकते हैं। कली से फूल बनना ये भी नहीं होगा। पेड़ से पत्ती का गिरना, जब पेड़ से पत्ता गिर जाएगा तो फिर वहाँ जुट नहीं सकता, तो ये भी नहीं है, उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। मोमबत्ती का जलना, हाँ मोमबत्ती के जलने को फिर उस अवस्था में लाया जा सकता है, क्योंकि मोमबत्ती पिघल कर फिर जम जाता है और फिर से उसे उस अवस्था में लाया जा सकता है। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आप लोग को इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।